रमनीश भट्ट जी, आप बार बार ईडी का चुनावी कनेक्शन तो निकाल दिया जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार का कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है क्या? एक के बाद एक लगातार गिरफ्तारियां, और गिरफ्तारियों के बाद कोई राहत नहीं, अब उसमें कैलाश गहलोत भी शामिल है। मुझे लगता है जिस तरह की भी करी है और कली है भ्रष्टाचार की, मुझे लगता है खुलना ही चाहिए, आम जनता के सामने आना ही चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि देखिए 2011-12 में इन्होंने एक पैमाना सेट किया था अरविंद केजरीवाल जी, उसमें नो जांच सीधा इस्तीफा, तो उनको तो स्वागत करना चाहिए। अरे आप ही ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनाया था ना, आप ही की एक नीति थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, लेकिन उस जो वो था मुहिम था, उसको तो आगे बढ़ाने का काम यदि प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए। अरे जिस तरह के आपने ही भविष्यवाणी की थी कि संजय सिंह जेल जाएंगे, मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे, मैं भी जेल जाऊंगा, आतिशी लेना भी देखिए सम्मान उनको भी आने वाला है, कैलाश गहलोत भी। अरे कैलाश गहलोत देखिए कि विजय नायर को एक बंगला गिफ्ट कर देते हैं। भाई कौन से पद पे है ये विजय नायर, ये बताना चाहिए, ये तो सामने आना चाहिए, आम जनता के बीच में आना चाहिए ना। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी, आप तो राघव चड्ढा जैसी भविष्यवाणी करने लगे कि आतिशी मरलेना को भी नोटिस आने वाला है। देखिए पूर्णिमा जी, अरविंद केजरीवाल जी एक पोटली लेकर के चलते, एक दस्तावेज लेके चलते थे, किनके खिलाफ? शीला दीक्षित के खिलाफ, शरद पवार के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, उनकी चरण वंदन आज जाकर के कर रहे हैं, तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। आप बताइए कि जिस तरह का पैमाना आपने सेट किया था, लोकपाल, जन लोकपाल, और ये सारे के सारे धज्जियां उड़ा दी। संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान का सबसे बड़ा हनन होता है कि सुनीता केजरीवाल जी, आप संविधान और लोकतंत्र का तो हनन तब होता है। सुनीता केजरीवाल जी कौन सी विधायक है, कौन से संविधान के पद पे बैठी है? मुख्यमंत्री के पद पे तो, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कोई और तो नेता नहीं बैठा, लेकिन सुनीता केजरीवाल, ये है परिवारवाद। परिवारवाद तो शुरू हुआ था जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, और ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसे परिवारवाद कहते हैं। हमारे बिहार में आप जाकर के देखिए, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, इसके बाद एक और उनकी बेटी आ रही है सिंगापुर से, वो भी चुनाव लड़ने जा रही है, राबड़ी देवी, इसे परिवारवाद कहते हैं। परिवारवाद का ये राजनाथ सिंह के बेटे में यदि योग्यता है तो उनको चुनाव लड़ना चाहिए, अनुराग ठाकुर में यदि योग्यता है उनको चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन ये परिवारवाद की सुनीता केजरीवाल, बाकी किसी में योग्यता नहीं है। रमनीश जी जिनका नाम आपने लिया, सुनीता केजरीवाल के अंदर कौन सी योग्यता आ गई? आपने बिहार से लेके इधर कांग्रेस में तमाम नाम ले लिए, मैं ये पूछ रही हूँ कि किसी और में योग्यता नहीं है? इन लोगों में, विपक्ष के जो आप जिन परिवारवाद की बात करते हैं, इनमें किसी में योग्यता नहीं है, सारी योग्यता आ जाती है बीजेपी में, ऐसा है क्या? ये बताइए कि लैंड फॉर जॉब्स किसका मामला? तेजस्वी यादव का मामला चल रहा है, घोटाला है। नहीं, घोटाले पे घोटाले, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार आप करते जाए। ये सारे के सारे तमाम नेता जिन के खिलाफ, जिन के बारे में मैंने बोला, ये सारे के सारे आप देखिए कलियां जब फूल रही, भ्रष्टाचार का कुनबा आप देखिए रामलीला मैदान में। बस मैं 10 सेकंड आप मुझे दे दीजिए पूर्णिमा जी, जल्दी से। भ्रष्टाचार का कुनबा सबका सब रामलीला मैदान में। अरे रामलीला मैदान में आम जनता को फिर से आंख खुलनी चाहिए कि रामलीला मैदान से ही अरविंद केजरीवाल ने मुहिम शुरू की थी ना, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे, और भ्रष्टाचार के गोद में जाकर के आप शरण ले लिए, उनके ऊपर, उनके समीप जाकर के बैठ गए हैं उनके गोद में, तो आपको आम जनता जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल काउंटर्स हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा छोटा-छोटा हक नहीं बनता है, संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने वाले हत्यारों को जवाब देने के लिए। और विजय जी आपके पास भी है, लौटती हूं, लेकिन परविंदर सेठी जी इसी बीच में आपके पास आते हुए, जाहिर है कि सरकारी बंगला किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जिसका नाम बार बार आया, जिससे लगातार पूछताछ हुई, पूछताछ में उसने इन तमाम नेताओं का नाम लिया जिनकी अब गिरफ्तारियां हुई हैं, और मैं बात विजय नायर की कर रही हूं। ये मन में शक और शुबा पैदा नहीं करता कि आखिर क्यों कैलाश गहलोत ने सरकारी बंगला विजय नायर को दे दिया? सरकारी बंगला मतलब आप अपनी पोजीशन पर रखकर सोचिएगा परविंदर सेठी जी, आप करेंगे क्या ऐसा? आप किसी सरकारी बंगले में रह रहे हैं? देखिए, राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने सरकारी कोठियों में, सरकारी बंगलों के अंदर अपने ऑफिस बना रखे हैं, जो ना सांसद है, ना विधायक है, ना कुछ है। ये राजनीति में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कई बार अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ
या जिन लोगों के साथ मीटिंग्स लेनी होती हैं या उनके बिहाफ के ऊपर जिन लोगों ने काम करना होता है उनको वहां पे बिठाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोई बेनिफिट दिया जा रहा है या इस तरह का कोई बेनिफिट दिया जा रहा है। मैं बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ, लेकिन मैं उचित नहीं समझता कि जिन लोगों के आज भी अपने ऑफिस चल रहे हैं जो सरकारी नॉर्थ एवेन्यू में, साउथ एवेन्यू में, यहाँ पे उन लोगों को ऑफिस दिए गए हैं और जो सांसद भी नहीं है, जो सांसद है उनको आरोपी है क्या किसी ऐसे भ्रष्टाचार घोटाले के मामले में? ये कोई इश्यू नहीं है मैडम, सेठी साहब, बहुत बड़ा इश्यू सेठी साहब एक बात है, एक सवाल है ना, एक शक है, उसमें क्या दिक्कत है इस सवाल में? मैंने कहा इस सवाल में दिक्कत क्या है? एक शक पैदा करता है क्योंकि एक आरोपी निकला। मैंने पूछा कि आपने जिन लोगों का नाम लिया उनमें भी कोई आरोपी है क्या? नहीं, आप बताइए ना, अभी आरोपी है ना, कोई आरोप सिद्ध तो हुआ नहीं है। अगर अभी तो जांच चल रही है, अभी तो पूछताछ चल रही है। अगर उनके ऊपर अगर वो कन्विक्ट हो गए या आरोप सिद्ध हो गए तो ये पूछताछ बंद हो जाएगी, वो उनके ऊपर फैसला सुना दिया जाएगा। नहीं जाहिर है, नहीं जाहिर है कि सर कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा तो बिल्कुल अच्छी बात है कि कुछ नहीं भी होना चाहिए, ये बात तो सच है ना। लेकिन आज ही दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में चार्जशीट दायर हुई है ना, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में चार्जशीट आज ही दायर हुई है ना, चार्जशीट आ गई ना उसमें। ये तो इस तथ्य को तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। पूर्णिमा जी 36 करोड़ में 14 करोड़ खर्च हुए, 18 करोड़ गबन कर लिए इन लोगों ने। ठीक है सर, 18 करोड़ रुपया गबन कर लिए। और जिस तरह की दिल्ली देते थे, ये ईमानदारी का पूर्वक अपने आप को मानने वाले कट्टर ईमानदार, इतने कट्टर भ्रष्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल जी, शर्म करिए, आम जनता से आपने जो वायदे किए ना, आप कहां मुंह छुपाएंगे भाई, कहां मुंह छुपाएंगे? मुंह छुपाने के लिए आपको तो अब कोई कोना भी नहीं रहा। किस जनता के बीच में जाएंगे? और भ्रष्टाचार की बातें करने वाले आप सारे के सारे देखिए, इनके तमाम नेता जो हैं, एक एक करके सम्मान आ रहा है, एक एक करके आप जेल जाएंगे, उसके बाद बेल की गुहार लगाते फिरेंगे, आपको बेल की गुहार लगाते फिरेंगे। अरे सारे के सारे नेताओं को देखे, तमाम नेताओं को आधे जेल, आधे बेल, आधे जेल, आधे बेल, सारे के सारे एक जगह ये इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? आखिर इनका एक ही मुद्दा है कि किसी तरह से अपना मुंह छुपाएं हम। इन्होंने इतनी जो 70 साल से भ्रष्टाचार की ये जो रोटी खाई हुई है ना, भ्रष्टाचार की रोटी जो गबन कर लिया है इन्होंने, आम जनता का जो शोषण किया है। अब देखिए मोदी जी का एक ही नारा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। 2014 से किसी की हिम्मत नहीं हुई, आज सारे के सारे जेल क्यों जा रहे हैं? सारे के सारे जेल इसलिए जा रहे हैं कि जो 70 साल इन्होंने रोटी खाई थी भ्रष्टाचार की, अब सबके सब रही है। और सीबीआई, ईडी और आईटी डिपार्टमेंट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, कोटि कोटि में धन्यवाद देता हूं कि इन तमाम नेताओं को, बहरूपियों को, भ्रष्टाचार के जो सने हुए सारे के सारे नेता थे, इन सबको जेल भेज देना चाहिए, सबको जेल भेजना चाहिए। ठीक है रमनीश जी, पॉइंट टेकन, सेठी साहब पॉइंट टेकन, रमनीश जी पॉइंट टेकन। ठीक है सर, ठीक है विपिन जी आपके पास आते हैं। रमनीश जी थोड़ा सा बारी का इंतजार कर लीजिए प्लीज। रमनीश जी थोड़ी देर बारी का इंतजार कर लीजिए।